हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। उसमें कितने फ़ी रहते हैं और इसका कट ऑफ क्या जाता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन के दौरान आपका स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेने लायक स्कोर नहीं आ रहा हो, तो आप सोचते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में क्या ट्यूशन फ़ी लगेगी। अगर आपका बजट है भी तो भी ये देखना होता है कि आपका स्कोर कितना रहना चाहिए ताकि आपके बजट में कॉलेज मिल जाए। दो थॉट प्रोसेस होते हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। और प्राइवेट में दो तरह की कैटेगरी, एक प्राइवेट कॉलेजेज होते हैं और एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस बस इतना ही है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एक खुद की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेजेज किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर अफिलिएटेड होता है। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है, एग्जामिनेशंस होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में खुद के होते हैं और प्राइवेट कॉलेजेज में यूनिवर्सिटी के अंदर से प्रोसेसिंग होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में देखें तो 50 है। सारे 50 डीम्ड यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर कौन से स्टेट्स में लोकेटेड हैं और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फ़ी स्ट्रक्चर ईयरली कितना है, कितने साल का फ़ी स्ट्रक्चर देना होता है, और राउंड 2 पिछले साल और राउंड 3 का कट ऑफ क्या गया था। अगर आपको बहुत ही अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करनी है तो कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी में कई सारे ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं कर्नाटका के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, जो कि कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से अच्छे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ट्रीटमेंट का सवाल आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज से पहले उन प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जो पेशेंट्स हैं वो देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, एकेडमिक्स बहुत ही अच्छा है और उन सब कॉलेज में पीजी का भी एजुकेशन है। तो मैं बता दूं, शुरुआत करते हैं हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि न्यू दिल्ली में है। तो दिल्ली का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसकी फ़ी 14 लाख पर ईयर है और यहाँ पे आपको 5 साल की फ़ी पे करनी होती है। इसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है, 586 आप देखें तो 610 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था पिछले साल, 586 तक ये हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज हुआ था अलॉट। तो आप देख सकते हैं इसमें माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज भी है, इसमें मुस्लिम का भी कोटा रहता है, मुस्लिम माइनॉरिटी का। केएमसी मणिपाल कर्नाटका में मणिपाल का 2 ब्रांच है, मैंगलोर और एक मणिपाल। तो केएमसी मणिपाल की फ़ी 17.7 लाख है। यहाँ आपको 4 साल की फ़ी देनी होती है और इसका कट ऑफ गया था 553। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेंस पुणे। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसकी फ़ी काफ़ी कम होती है, लेकिन ये वीमेंस के लिए ही है, सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहाँ की फ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबसे कम है 10 लाख। यहाँ पे 4.5 ईयर्स का फ़ी पिकन होता है। कट ऑफ 544 फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में गई थी, थर्ड राउंड में ये कट ऑफ 605 तक चला गया था। तो आप देख सकते हैं कि फ़ी कम रहने की वजह से और क्वालिटी एजुकेशन की वजह से इसका फ़ी कट ऑफ कितना हाई जाता है। लेकिन अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाता है, 400 से 500 के बीच में है, तो कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें फ़ी हाई रहेगी। आप देख सकते हैं टाटा मणिपाल जो कि 2020 में खुली थी, लेकिन एक ब्रांड कॉलेज है झारखंड में और यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। 16 लाख की फ़ी है, 4 साल का फ़ी देना होता है। जेएसएस मेडिकल कॉलेज एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जेएसएस जो 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था, 18.5 लाख की फ़ी है, 4.5 ये इसका फ़ी देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका बजट जो है 1 CR प्लस होना चाहिए, सब कुछ मिला करके 90 to 1। किसी जो मेडिकल कॉलेज में देखेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, DY पाटिल पुणे 25 पर ईयर, तो आप देख सकते हैं कि 1.25 तो इसका फ़ी ही लग गया, 1.5 CR तक आपका यहाँ पे बजट जाएगा। महाराष्ट्र में कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, भारतीय विद्यापीठ पुणे और भारतीय विद्यापीठ पुणे, और एक उसका दूसरा ब्रांच है सांगली में, जवाहरलाल नेहरू JLN वर्धा। इसका भी फ़ी हाई रहता है और जब फ़ी हाई है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 227 तक मिली थी सीट, और SRM चेन्नई की बात करें तो 152 तक सीट मिली थी। तो जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर वाले को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट मिलती है। आप यहाँ पे देखें जो OBC से क्वालिफाइड हैं उनको भी सीट मिली है, जैसे मीनाक्षी तमिलनाडु में है और इसका फ़ी 22.5 है, 93 तक सीट मिली है पिछले साल।
तो जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर से लेकर के 600 तक कट ऑफ जाती है, तो बहुत बड़ा वेरिएशन है। आप इसको स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फ़ीस स्ट्रक्चर और सारे डिटेल्स मिल जाए, आपको बजट पता चल जाए। और इसके लिए काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए क्योंकि सभी में कुछ कुछ हिडन फ़ी रहती है, तो उसके बारे में जानना है कैसे बेस्ट कॉलेज मिलेगा। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ में प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे बजट काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी से काफ़ी कम होगा, वहाँ के लिए दोनों काउंसलिंग करके कैसे बैलेंस आउट करें ताकि आपको सीट भी मिल जाए। और कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करते हैं तो फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई सीट तो टकराना ही टकराना है अगर सारे चॉइस फिलिंग कर देते, लेकिन आपको बजट देख करके चॉइस फिलिंग करनी है। और साथ में अगर प्राइवेट कॉलेज की ओपन स्टेट की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, जैसे मैं बता दूं ओपन स्टेट में जैसे केरला का फॉर्म आया हुआ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, एपी, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरला, ये सब ओपन स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, एमपी, ये सब क्लोज स्टेट्स हैं। तो अगर ओपन स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको काउंसलिंग को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का ये मतलब है कि दोनों की चॉइस फिलिंग आप वन आफ्टर अनदर कर रहे हैं, लेकिन अगर सीट अलॉट होती है तो उसको लेना है या छोड़ना है, ये डिसीजन कैसे लेंगे, कितना एक्सपेक्टेशन है कि आपको स्टेट काउंसलिंग से सस्ते फी में आपको सीट मिल जाएगी, और किस स्कोर पे क्या एनालिसिस करके कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी को काउंसलिंग करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है कैसे आप एनालाइज करें। और भी डिटेल्स आप दे सकते हैं। मैं बता दूं कुछ और टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि सस्ते हैं एमंग द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। आप भुवनेश्वर में 2 मेडिकल कॉलेज है, एक कलिंगा और दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कर्नाटका में भरमार लगी हुई है कॉलेजेस की। और हरियाणा में बात करेंगे तो एक एमएमयू मुलाना है। फिर तमिलनाडु में बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। रामाचंद्रा बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे पीजी कोर्स भी बहुत अच्छा है। अगर आप बात करेंगे हरियाणा में तो एक अमृता स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस फरीदाबाद, ये भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, बस 2 साल पहले ही खुला है। कुछ कॉलेजेज पिछले साल खुले थे, मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज चेन्नई, तो आपको ये भी देखना है कि कौन कितना पुराना है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है। दत्ता मेघे नागपुर, दत्ता मेघे वर्धा, 2 इसके ब्रांचेज हैं। चॉइस फिलिंग में ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ कॉलेजेज में 5% का फ़ी इंक्रीमेंट रहता है, जैसे DY पाटिल नेवी मुंबई 5% इंक्रीमेंट है, तो ये भी आपको देखना है कि टोटल बजट कितना जा रहा है। टॉप कॉलेजेज हैं, ट्यूशन फ़ी ज़्यादा है। अगर ट्यूशन फ़ी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप बहुत अच्छे कॉलेजेस ले सकते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।